नो डाउट के शहजाद ने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मैं ये चाहूंगा कि हम दोबारा से उस चीज को देखें और देख के आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आपसे शेयर करने की कोशिश करें कि ये वाला टूल आपके लिए किस तरह से बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारा ये एम है कि हम आपको आपके बिजनेस में जितना मैक्सिमम इंडिपेंडेंट कर दें विद ऑल द सपोर्टिंग टूल, उतना ही ज्यादा आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पेमेंट्स की ऑप्शन दी है, तो नाउ इट्स इन योर हैंड कि आप अपना ऑर्डर विद इन few seconds or maybe few minutes you can get your order cleared और उसको efficiently deliver भी करा सकते हैं। इसी तरह से इनवाइटिंग स्पॉन्सर में बेसिकली ये टूल दिया जाता है जितने भी स्पॉन्सर होते हैं उनको और उनकी पीजी को स्ट्रेंथन करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिक्रूटर हूँ, मैं स्पॉन्सर हूँ, मैंने शहजाद को रिक्रूट किया है, तो आज की डेट में मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं शहजाद को अपने अंडर अपनी इमीडिएट लाइन में रजिस्टर कर सकता हूँ। बट फॉर एग्जांपल वक्त के साथ साथ जब मेरी टीम बड़ी हो रही है, मेरे पीजी में नए नए लोग आ रहे हैं और मुझे ये पता है कि शहजाद के नीचे भी या मेरे नीचे जो सेकंड लेवल थर्ड लेवल पे भी ऐसे लोग हैं, ऐसे लीडर्स हैं जिनको अगर मैं सपोर्ट करूं, उनको मैं गाइड करूं, तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। सो मेरे पास अब इस टूल के थ्रू ये ऑप्शन होगी कि इंस्टेड ऑफ रजिस्टरिंग दिस पर्सन डायरेक्टली अंडर मी, मैं अपने सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे या जहां भी मैं चाहूँ अपने पीजी के अंदर इसको प्लेस कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ जो सेकंड क्वेश्चन माइंड में आता है कि अच्छा, क्योंकि ये रिक्रूट मेरा है और इसके जो बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर रिक्रूटमेंट कैंपेन का कोई बेनिफिट है या आपका बोनस है, एंटरप्रेन्योर बोनस है, या वो चीजें हैं, वो किसको मिलेगा। सो ये सिस्टम आपको अलाउ करता है कि वो आपको ही मिलेगा। उधर से हमने म्यूट ऑन किया था। अच्छा जी, सो आवाज आ रही है आप लोगों को? आई एम श्योर कोई एक हमारे पार्टिसिपेंट लिखते हैं कि अगर उनको आवाज आ रही है। ओके, वेरी गुड। सो इस टूल के थ्रू आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप अपने रिक्रूट को किसी भी जगह पे अपने पीजी में प्लेस कर सकते हैं और उसके जितने भी रिक्रूटमेंट के बेनिफिट्स हैं वो आपके पास ही रहेंगे। तो इस तरह से आपको एज ए स्पॉन्सर उसके जितने बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम आपकी डाउन लाइन, आपकी जो पीजी के लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि आप अपने रिक्रूट को उसके अंडर प्लेस कर सकते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड हम बहुत जल्द पावर लैक भी लॉन्च करने वाले हैं और वो उसका भी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही है कि आप फोकस करते हैं बहुत ही कम लोगों पे, एक या दो लोगों पे एक वक्त में, और सारा फोकस उन पे रख के आप उनको डेवलप करते हैं एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। बट अभी हम पावर लैक डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। अभी हमारा एजेंडा है इनवाइटिंग स्पॉन्सर को डिस्कस करना। सो ये इसका जर्नली मैंने जो ओवरव्यू दिया है वो ये है। अब क्योंकि शहजाद हमारे पास है, हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वन ऑफ वेरी इम्पोर्टेंट टीम मेंबर, जो कि मेरे विजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू रियलिटी। सो मैं ये चाहूंगा कि शहजाद आपसे शेयर करेंगे टेक्निकली ये चीज कैसे काम करेगी। नो डाउट आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन में आपके काफी क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे, और अगर कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है तो यू विल स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो अभी हम आपको उसका लाइव आंसर भी दे देंगे। सो शहजाद, प्लीज शेयर योर थैंक यू सो मच सर। और ये इनवाइटिंग स्पॉन्सर का जैसे कॉन्सेप्ट सर आपने भी बताया, हम लोग ने बेसिकली इसको लॉन्च ही इसलिए किया हुआ है कि लोग जो हैं अपने पीजी को सपोर्ट कर सकें, और जो उनका अनएक्सपेक्टेडली ग्रोथ कर रहा है, अनएक्सपेक्टेडली ग्रो कर रहा होता है, आप लोगों के पास नए नए रिक्रूट आ रहे हैं, आप और वो सब के सब आप अपने साथ अंडर नहीं कर सकते, और ये पॉसिबल भी नहीं है फिजिकली भी। अगर आप देखें तो आपके पास अगर 100 लोग आ गए आपकी टीम में, तो आप 100 लोगों को एक वक्त में मैनेज नहीं कर सकते। तो आप ये चाहते हैं कि आप अपनी टीम्स में शाइनिंग स्टार्स के नीचे उन लोगों को एडजस्ट करें, आप उन लोगों को
जो है ना अटैच करें, ताकि आपके जो शाइनिंग स्टार है और आपकी एक प्रॉपर जो आपको पूरा नेटवर्क प्रॉपर तरीके में बिल्ड हो जाए। वेरी गुड। तो इनवाइटिंग स्पॉन्सर सर बेसिकली होता है एक्चुअली, अगर आप ओवरऑल वर्ड ऑफ ओरिफ्लेम में देखेंगे तो स्पॉन्सर ही वही एक्चुअल वही होता है जो इनवाइट करके लेके आया होता है, जिसने प्रोस्पेक्टिंग की हुई है। तो हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ लेके आ रहे हैं, और इसमें ये होगा कि आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर भी हैं हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म से। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं जब भी आप किसी को रजिस्टर करते हैं, कि आई एम द स्पॉन्सर, अगर मैं किसी को रजिस्टर कर रहा हूँ, या मैं चाहता हूँ कि अ पर्सन इन माय डाउनलाइन इज द स्पॉन्सर। तो ये हमारे पास फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल था। अच्छा, ठीक है। और उसमें ये है कि अब जो बंदा इनवाइटिंग स्पॉन्सर लेके आ रहा है, जो बंदा अपने नीचे रिक्रूट लेके आ रहा है एज एन इनवाइटिंग स्पॉन्सर, तो बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। तो हमने इसको यहीं पे जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये डेफिनेशन अगर हम यहाँ देखते हैं, द पर्सन हु prospected and registered the new recruit either directly under him or in his downline। ठीक है। तो ये इसकी बेसिकली इनवाइटिंग स्पॉन्सर की डेफिनेशन है। तो प्लीज इसको भी देख लीजिए। हम इंशाल्लाह इसके बाद जो है इसका मटेरियल इनके साथ शेयर भी कर देंगे व्हाट्सएप जो है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं तो ये वर्क कैसे करेगा, तो आप ये देखते हैं कि या तो आप उस बंदे को डायरेक्टली अपने नीचे रजिस्टर्ड कर लेते हैं, या अपनी डाउनलाइन की डाउनलाइन के अंदर कर लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आपकी टीम में हूँ, तो आपके पास एक नया प्रोस्पेक्ट आया है, आप चाहें तो उसको डायरेक्ट अपने नीचे एंटर कर दें, या चाहे तो उसको मेरी जो है डाउनलाइन में उसको आप जाके पेस्ट कर देंगे। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इसमें शहजाद बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास कुछ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और लिसनर्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें उस पिक्चर के थ्रू। तो अगर वो है तो वो भी। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये हमारे पास है, ये एक इलस्ट्रेशन हमने पहले से बनाई हुई है। इसमें ये है कि अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो जो डार्क ब्लू है सर्कल, वो इनवाइटिंग स्पॉन्सर है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो बंदा प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है और जो बंदा लेकर आ रहा है, और स्पॉन्सर वो बंदा है जिसके साथ उसे अटैचमेंट करनी है। ठीक है जी। और जो लाइट ब्लू कलर है वो न्यू कमर है, फॉर एग्जांपल आपका न्यू प्रोस्पेक्ट है। ठीक है। तो इसको अगर हम आगे चल के देखते हैं तो पर्सन ए है जिसने 5 रिक्रूट किए हैं। ठीक है। उसने 5 में से 3 डायरेक्टली अपने नीचे, अगर आप पिक्चर 1 में देखते हैं तो 3 जो लोग हैं डायरेक्टली। सो इसमें अगर शहजाद, अगर सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, अगर इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करें कि अगर आप अपनी राइट साइड पे देखें तो आज का सिनेरियो ये है। हाँ। अगर मैं एज ए स्पॉन्सर 5 लोगों को रिक्रूट करता हूं तो वो मेरी इमीडिएट लाइन में आते हैं, जो कि हमारी राइट साइड वाली पिक्चर में शो हो रहा है। जबकि इनवाइटिंग स्पॉन्सर आपको ये फैसिलिटेट करता है कि आप उसको अपने चॉइस के हिसाब से अपने पर्सनल ग्रुप में, अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि पीजी क्या है, पीजी इज पर्सनल ग्रुप, अपने पर्सनल ग्रुप में डिफरेंट लोगों में प्लेस कर सकते हैं। इज इट करेक्ट? जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच इस एक्सप्लेनेशन के लिए। वही वाली बात है जो आप मतलब अभी हमारा अगर ये एक्सपेंड अनएक्सपेक्टेडली ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप हर महीने 5 लेके आते हैं और 5 के 5 अपने साथ अटैच कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो जो स्कैटर्ड होगा जी। तो इसको आप जो इनवाइटिंग स्पॉन्सर के कॉन्सेप्ट में ये है कि आप ये फिक्र नहीं करनी कि आपको रिक्रूटमेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनवाइटिंग स्पॉन्सर को ही रिक्रूटमेंट बेनिफिट मिलेगा। तो आपने उन लोगों को अपनी मर्जी से जो फर्स्ट लाइन स्पॉन्सर है उनके नीचे एडजस्ट करना है, जैसा कि जो लेफ्ट साइड पिक्चर है वो एक्सप्लेन कर रही है सर। ओके, ऑलराइट। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जो रिक्रूटर ए है उन्होंने 3 अपने अंडर रखे जी, और उनमें से 2, एक को अपने 3rd लेवल पे प्लेस किया और एक को अपने 2nd लेवल पे प्लेस किया। सो ये इंडिपेंडेंस है, ये इंडिपेंडेंस है। तो आप किसी भी लेवल पे अपने पीजी में पर्सनल ग्रुप में अपने नए रिक्रूट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो आई एम श्योर कि हमारे जितने भी ब्रांड पार्टनर्स, लीडर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, उन सबको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और इसको वो यूटिलाइज भी करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम आपके साथ हैं। अगर आपको 10 टाइम्स ट्रेनिंग चाहिए होंगी तो हम आपको वो भी देने के लिए तैयार होंगे, बट हमारे एएसएम जो कि बहुत एफिशिएंटली डेली बेस पे आप लोगों से काम कर रहे होते हैं, वो भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, इसके नेक्स्ट क्या है शहजाद? वही जो है इस इलस्ट्रेशन को हमने थोड़ा सा उसमें और एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनवाइटिंग स्पॉन्सर और जो अपलाइन स्पॉन्सर और न्यू रिक्रूट है उनको आप कैसे देख सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें 2 रजिस्ट्रेशन करने के 2 तरीके हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म नजर आता है, जो मैंने बताया कि ऑलरेडी हमारा फॉर्म लोग फेमिलियर है न्यू रजिस्ट्रेशन से। बट वो लोग जिन्होंने कभी ये फॉर्म को देखा और यूज नहीं किया, उनके लिए प्लीज एक्सप्लेन जी। तो इसके अंदर जब आपका फॉर्म होता है, ऊपर वाली जो आपकी डिटेल्स हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी, जैसे एक्जैक्टली वैसे ही है। आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, आपका रीजन होता है। उसके बाद नीचे जो है आप सिटी के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है आई एम द स्पॉन्सर, और उसके साथ एक नीचे है स्पॉन्सर इन माय डाउनलाइन। ठीक है जी। ठीक है, पर्सन इन माय डाउनलाइन इज अ स्पॉन्सर।
तो अगर आप उनको डायरेक्टली अपने नीचे रखना चाहते हैं, जैसे कि आपने पहले पिक्चर में देखा, तो आप आई एम द स्पॉन्सर को चेक बॉक्स रखेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नीचे कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल मैं हूं आपके नीचे, तो आप चाहते हैं कि मेरे नीचे कोई बंदा है, तो आप उसके अंदर ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे और मेरा ब्रांड पार्टनर आईडी वहां डाल देंगे। तो जो फॉर्म जो बंदा नया रिक्रूट होगा वो डायरेक्टली मेरे नीचे होगा, लेकिन आपको बेनिफिट आपको मिलेगा उसको रिक्रूटमेंट का बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया जी, और इसके अलावा नेक्स्ट इसके बाद अगर हम इसको रिक्रूटमेंट ऑफर को ही जो हम डिस्कस कर रहे थे वैसे ही है करेंगे। तो अगर आप जो लेफ्ट साइड पे पिक्चर है इसमें ये देख रहे हैं कि जो आज के वक्त में जो हमारे पास रिक्रूटमेंट कैंपेन होती थी वो इस तरह से कि आप एक बंदे को लेके आ रहे हैं, किसी भी रजिस्ट्रेशन में लेके आ रहे हैं 5 क्वालिफाइड रिक्रूट्स को, तो आपने 5 को अपने साथ अटैच करना है और फिर वही बात जो है कि आपको 5 को लेके साथ चलना है। लेकिन इसमें जो नई हमारी ऑप्शन है इनवाइटिंग स्पॉन्सर की, इसमें ये इंडिपेंडेंस है कि आप उसको अपनी टीम में फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल पे आप अटैच कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो फ्यूचर में होगा जी, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट इसके साथ साथ एक सर जबरदस्त हम इनको इसमें एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आपने रजिस्ट्रेशन में आप चाहते थे कि मैं नहीं, आपने XYZ किसी और के साथ अटैचमेंट करनी थी और आपने गलती से एक अपनी डाउनलाइन में अटैचमेंट कर दी, तो आप उनकी रीएलोकेशन कर सकते हैं विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, वेरी गुड। तो सर फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा इमीडिएटली मेरे अंडर है और मैंने अपने अंडर रिक्रूट कर लिया है, तो आई वुड स्टिल हैव 30 डेज कि मैं उसको अपने से इमीडिएट उससे निकाल के अपने नीचे अपने पीजी में किसी भी जगह पे प्लेस कर सकता हूं रीएलोकेट विद इन 30 डेज विद इन दैट पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया तो अप्रैल के अंदर ही मैं कर सकता हूं, अप्रैल के अंदर ही कर सकते हैं, मई में नहीं कर सकते। और इसमें एक ये भी है कि लास्ट 2 डेज में ये रीएलोकेशन कैबिनेट अवेलेबल नहीं होगी, तो आपको 28 से पहले ही अपनी जो है रीएलोकेशन कर लेनी है। आई थिंक दैट्स इनफ टाइम। हां जी, एग्जैक्टली। और वो रिक्रूट जो हमारे 29 और 30 को होंगे वो आप नेक्स्ट मंथ भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं। सो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि जो आप लास्ट 2 डेज में रिक्रूट करेंगे उनको आप लेटेस्ट स्टेज पे मूव करना चाहते हैं तो यू कैन स्टे। लेकिन सर वो क्लोजिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर बेनिफिट नहीं होगा उनको आरसी का, तो फिर वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप 28 तक आप अपनी कैबिनेट को ठीक कर लें। सो मैक्सिमम रिक्रूट आप अपने करें बिफोर 28, और उनको अगर आपने प्लेस करना है अपने पीजी में किसी भी जगह पे तो वेल प्लान करें इन एडवांस, और उसको इस 30 डेज का यानी 1 मंथ का जो बेनिफिट है उसको आप लेके उसके हिसाब से आप उसको कर दो जी। तो ये है वो रीएलोकेशन कैबिनेट का की स्क्रीन, ये इनके पास अभी भी मैंने जो है हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल ऑलरेडी है। जो अब जब आप ये लॉगिन करते हैं हमारे क्यूमुलस में तो आपके रिक्रूट के एरिया में रीएलोकेशन कैबिनेट का ऑलरेडी ऑप्शन आ गई हुई है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से फॉर्म दिखाई देगा, आपके न्यू जो ब्रांड पार्टनर नेम होंगे उनके ब्रांड पार्टनर नंबर होंगे और आगे स्टेटस होगा रीएलोकेट कंसल्टेंट का। तो आप जैसे ही इसको रीएलोकेट करते क्लिक करेंगे तो आपको एक जो है पॉपअप दिखाई देगा और वहां पर आपको उनका ब्रांड पार्टनर आईडी डालना है, नए जो प्रॉस्पेक्ट हैं आपके, जो आपका सॉरी न्यू स्पॉन्सर होगा। सही। तो आप इस जबरदस्त ऑप्शन के थ्रू आप अपने जो है इनको रीएलोकेट कर सकते हैं न्यू प्रॉस्पेक्ट्स को आपके न्यू रजिस्ट्रेशन से बड़ी इजीली। ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड सर। दैट्स इट। क्वेश्चन ये कब से बंद है? अच्छा, ओके ओके, लेकिन बहुत अच्छा चले, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच शहजाद। आपने बहुत डिटेल में, बहुत ही सिंपल टूल है बट शहजाद ने इसको बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। अब आप 1 बाय 1 अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी इसमें लिख सकते हैं। इसमें से ऑलरेडी कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत जल्दी आ रहे हैं। इसमें इरम अख्तर कह रही हैं इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड। इरम, अगर आप ये अपने ASM से रब्ता करेंगे, अपनी अपलाइन से रब्ता करेंगे तो यू वुड बी अमेज्ड टू सी दिस। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, इट्स वेरी सिंपल, रादर इट्स अ ग्रेट सपोर्ट फॉर यू एंड फॉर योर टीम अगर आप इसको सपोर्ट के तौर पर देखेंगे। एक और हमारे पास क्वेश्चन आया है कि
कमीशन किसको पे होगा। तो जो नेटवर्क की कैलकुलेशन होती है मंथ के एंड पे, जहां पे जो नेटवर्क प्लेस होगा वो कमीशन होगा। ये लोग क्योंकि आपके पीजी में जाएंगे तो इवेंचुअली इसका बेनिफिट आपको ही हो रहा है, आपका ही बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है इससे, और इसके साथ साथ आप अपनी टीम्स को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमना इमरान है, जो कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं इनके कमेंट को भी, जिन्होंने बोला है कुछ फायदा नहीं मिस, इसका बहुत फायदा है अगर आप एज अ बिजनेस पर्सन इसको एवेलुएट करें, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट दैट। अगर आपको लगता है इसका कोई फायदा नहीं, मेरी टीम आपको ब्रीफ करने के लिए अवेलेबल है, आप उनसे रब्ता करके जान सकती हैं अगर आप विलिंग हैं इस बिजनेस को एज अ सीरियस बिजनेस लेके चलने के तौर पे। बट अगर अदरवाइज आपकी कुछ और इंटेंशन है तो उसमें माजरत मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। जी, उसके बाद सुबाह ने लिखा हुआ है ओनली वी विल गेट ऑफर। यस सुबाह, जो रिक्रूटर होगा उनको ही उसकी बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। इसके अलावा मोहम्मद फरहान है, वो कह रहे हैं मुझे इसकी समझ नहीं आई। फरहान, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। फरहान और वो सब लोग जिनको अभी इसके बारे में समझ नहीं आई, आप हमारे ASMs की ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं, शहजाद साहब से आप रब्ता कर सकते हैं, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए अवेलेबल हैं आपको गाइड करने के लिए, और इंशाल्लाह ताला ये बहुत सिंपल है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अंबर लिखती हैं कि एंटरप्रेन्योर बोनस विल गो टू ओरिजिनल स्पॉन्सर। यस, इट विल गो टू ओरिजिनल स्पॉन्सर। जो रिक्रूटर है, जो स्पॉन्सर है, बेनिफिट सारे उसको जाएंगे, उसकी डाउनलाइन को बेनिफिट है, उनकी जो नेटवर्क बिल्डिंग में अपना रिक्रूट उनको दे रहे हैं। सो नो डाउट के बेनिफिट्स स्पॉन्सर के पास ही रहेंगे। इसका फायदा होगा जी, नो डाउट इसका फायदा होगा। अब मैं इतनी दफा फायदा बता चुका हूँ और शहजाद साहब भी बता चुके हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप अपने ASM से रब्ता करें, बट इसका फायदा डेफिनेटली होगा। ग्रुप मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगी। ID कार्ड की पिक्चर सेट नहीं होती, ये इशू डिस्कस करें। ये मिस इनवाइटिंग स्पॉन्सर का इवेंट है। हम एक और सेशन रख सकते हैं जिसमें हम जनरल क्वेश्चन ले लें, तो उसमें हम आपका ये चीज सुन लेंगे। बट इन द मीन टाइम आप अपनी टिकट लॉन्च करें, जो हमारा सर्विस रिक्वेस्ट है, तो बहुत जल्द आपको मेरी टीम उस पर सपोर्ट कर देगी। जब उसके बाद सबीन लिखती हैं इट्स वेरी बेनिफिशियल, थैंक यू सबीन। उसके बाद आयत ने लिखा हुआ है सिस्टम के बारे में कि अच्छा है, और डाउनलाइन में वो भी जो जर्नल क्वेश्चन है कि कैसे हम प्लेस करेंगे, वो अब ट्रेनिंग ASM की ट्रेनिंग से अटेंड कर सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं कि मैं उनको पकड़ने के लिए और आपको साथ साथ कैमरे की तरफ देखने के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, तो उसके लिए माजरत फील ना कीजिएगा। इसमें लिखा है, इरम का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इरम लिखती हैं कि जी अभी ऑलरेडी क्योंकि वो रिक्रूट कर चुकी हैं, तो अब ऑलरेडी ये क्योंकि लेट हो गया, हमने लॉन्च किया, बट शहजाद साहब आपको पता है ऑलवेज बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे लोग जो कि अभी इस रिक्रूटमेंट मंथ के अपने लोगों को चेंज करना चाहते हैं अंडर देयर PG, वो शहजाद साहब से रब्ता करें। शहजाद साहब से उनको कुछ मैनुअल अरेंजमेंट के थ्रू प्लेस कर देंगे और आपको एकोमोडेट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आ गई हैं जी डायरेक्टर नाजिया हैं, वो कह रही हैं बिलीव मी इट्स अ टूल जो आपको कहां से कहां तक मतलब वो बुलंदियों पे ले जाएगा। हाँ जी, बुलंदियों पे ले जाएगा। आई एम श्योर वो लिख रही हैं। सॉरी, मेरे पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। उसके बाद जी उसके बाद किशमिला सहर लिखती हैं कि जी स्पॉन्सर चेंज नहीं करें, नहीं रखें, नॉट गुड दिस इज। ये मिस आपके अपने कंट्रोल में है। अगर कोई स्पॉन्सर अपना रिक्रूट देना चाहता है, उसको प्लेस करना चाहता है, उनको लगता है कि वो अपनी डाउनलाइन में प्लेस करेंगे तो आपका नेटवर्क, आपका टाइटल ग्रो कर सकता है, ओनली देन यू कैन डू दैट, अदरवाइज ये आपकी प्योरली अपनी चॉइस है।
उसके बाद रोहमा है, वो लिखती हैं सर अगर रिक्रूटमेंट गिफ्ट्स आते हैं कि 5 को रजिस्टर करें तो आप ये गिफ्ट अवेल कर सकते हैं, तो क्या अगर हम इसको पीजी में रजिस्टर करें तो क्या बेनिफिट ही हमें ग्रुप पॉइंट्स के अलावा? सो जो मैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया है, जो आप 2 रिक्रूट करें 5 करें, जो आपका रिक्रूट है उसका बेनिफिट आपको जाएगा, और जो उसके पॉइंट्स हैं वो सब चीजें हैं वो अगर आपकी टीम में जाएंगे तो इवेंचुअली क्योंकि आपके पीजी में है तो उसका बेनिफिट आपको ही आ रहा है, आपकी टीम को तो आ ही रहा है, उसका मल्टीप्लाई होके आपको भी उसका बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद एसएम ईशा है, वो कहती हैं कि क्या स्पॉन्सर चेंज हम सिर्फ न्यू मेंबर को कर सकते हैं? जी, नए मेंबर्स और ऐसे मेंबर्स जो आपने अप्रैल में रिक्रूट किए हैं और अप्रैल से ऑनवर्ड आप उनको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये को पुराने वालों को भी हाँ, कर सकते हैं, पुराने जो जिनके आप इनवाइटिंग स्पॉन्सर हैं। हाँ, जिनके इनवाइटिंग स्पॉन्सर। सर काइंडली डायरेक्टर्स और मैनेजर शेयर द टॉपिक अगेन बिकॉज समझ नहीं आ रही। अच्छा, रिदा लिखती हैं समझ नहीं आ रही। रिदा, डोंट वरी, आपकी लीडर्स, हमारे एएसएम्स, हमारी आईटी टीम, इवन मैं, हम सब आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा जी, उसके बाद तूबा लिखती हैं अगर मैं किसी को अपनी डाउनलाइन में ऐड करती हूँ तो 15 दिन उनको, जी आप 30 डेज के अंदर आप उसको कर सकते हैं जी। अब शहजाद क्वेश्चन इतने ज्यादा हैं, मुझे टाइम की कंस्ट्रेंट है। ये क्वेश्चन मैं आपको हाँ, मुझे ऊपर नजर आ रहा था जो शायद कवर नहीं हुआ। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अपनी डाउनलाइन में, ये क्वेश्चन किया है सबा नवीद ने, कि अगर हम अपनी डाउनलाइन में उनके बिहाफ पर कोई ज्वाइनिंग करते हैं तो क्या वो मेरी ज्वाइनिंग कंसीडर होगी, क्योंकि मैं तो अक्सर अपनी डाउनलाइन के लिए उनके बिहाफ पे लोगों को ज्वाइन करा रही हूँ। सो वो ये कह रही हैं कि अभी भी वो ये करेंगी, हम अभी ये करती हैं अपनी डाउनलाइन में, लेकिन वो डायरेक्ट स्पॉन्सर ही उसको बनाती है, वो डायरेक्ट स्पॉन्सर उनको तो अगर आप अपना कोई रिक्रूट डायरेक्ट उनके अंडर प्लेस करेंगे तो उस केस में नो डाउट ये बेनिफिट उनका होगा, क्योंकि सिस्टम में ये रिक्रूट उनका होगा। सो अगर आप चाहती हैं कि बेनिफिट आपको मिले तो आप थ्रू इनवाइटिंग स्पॉन्सर उसको प्लेस करें। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जी जी। इसमें ये है कि अगर इन्होंने अपना लॉगिन किया हुआ है और उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपना लॉगिन करते हुए, फॉर्म फिल करते हुए, और स्पॉन्सर में डाल रहे हैं अपने डाउनलाइन के अंदर, तो बेनिफिट इनको होगा इनवाइटिंग स्पॉन्सर का, और रिक्रूट मिलेगा जिनके नीचे अटैच कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहती हैं कि उसको बेनिफिट भी मिले और वो स्पॉन्सर भी वो खुद हो, तो आपको ये करना होगा कि आपको अपना लॉग आउट करना होगा क्यूमुलस से आपको लॉग आउट करना होगा, और जो है फॉर्म दोबारा से फिल करना होगा एनोनिमसली, और वहां पे स्पॉन्सर की फील्ड में अपने डाउनलाइन का नंबर डालना है, ठीक है। और चाहे तो आप उनसे उनका लॉगिन करवा के आप उनसे फॉर्म फिल करवाएं, लेकिन अगर आपने लॉगिन अपना किया होगा और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे अपने डाउनलाइन में जिसके भी अंडर कर रहे हैं, तो आप उनके इनवाइटिंग स्पॉन्सर काउंट होंगे, ठीक है। उसके बाद जकिया रजा है, वो कहती हैं कि अगर स्पॉन्सर और मेंबर ने 3% अचीव कर लिया है तो क्या इसका कमीशन दोनों को नहीं मिलेगा? जी, दोनों को मिलेगा जी। जो आपकी नेटवर्क चलेगा जी, दोनों जो आपकी नेटवर्क की कैलकुलेशन है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगी जो आज की डेट में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिक्रूट आपने किया या उन्होंने किया। जिसका जो लेवल है उसको उस लेवल पे उसकी जो कॉम्पनसेशन है वो उसको मिलेगी जी। अच्छा जी, उसके बाद असलम आपके पास भी कोई क्वेश्चन आए? असलम बैक स्टेज है इस पर। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर बोनस के बारे में भी एक क्वेश्चन है, वो आई थिंक आपने पहले बताया है, मैंने बता दिया, लेकिन लोग बार बार उसको कर रहे हैं कि जी कौन से बेनिफिट होंगे बेसिकली जो इनवाइटिंग स्पॉन्सर के थ्रू इनवाइटिंग स्पॉन्सर को मिल रहे होंगे, और कौन से होंगे जिस तरह अगर कमीशन है वो तो वो चेंज नहीं होंगे। सो रिक्रूटमेंट के जितने भी बेनिफिट हैं वो सारे इनवाइटिंग स्पॉन्सर को मिल रहे होंगे, और कमीशन जहां पे आप प्लेस कर रहे हैं अपने रिक्रूट को उनको, और उसके साथ साथ आपको भी, क्योंकि नीचे से आपकी डाउनलाइन भी आपको कमीशन पास कर रही होती है, तो वो आपको और आपकी डाउनलाइन दोनों को सक्सेस प्लान में, यानी कि दो चेंज। हाँ, अकॉर्डिंग टू सक्सेस प्लान सारा होगा। शहजाद आईटी के बंदे हैं बट सेल्स वाली बात करती है इस वक्त उन्होंने,
कि सक्सेस प्लान के मुताबिक जो कैलकुलेशन है, जो कॉम्पनसेशन है वो आपको मिल रही होगी। आपका कैमरा शायद ऑफ हो गया, नहीं चल रहा है? अच्छा सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद सर आमिना पूछना चाह रही है कि ये कब से इम्प्लीमेंट होगा ये सिस्टम? आमना, ये ऑलरेडी 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंटेड है जी। सो फ्रॉम दिस मंथ इट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। ऐसी रिक्रूट जो कि 20 से पहले के हैं वो आप शहजाद को बताएंगे, उसमें भी शहजाद आपको फैसिलिटेट कर देंगे। बट 1 अप्रैल से पीछे वाले रिक्रूट इसमें अकोमोडेट नहीं होंगे। अप्रैल के महीने के रिक्रूट इसमें अकोमोडेट होंगे जी। अच्छा, उसके बाद मुनज़्ज़ा है, मुनज़्ज़ा लिखती हैं कि डिलीवरी चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, इसको कम कर दें। इनवाइटिंग स्पॉन्सर में डिलीवरी चार्जेस कम नहीं हो सकते, तो इस वक्त इनवाइटिंग स्पॉन्सर वाले क्वेश्चन करें। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी, रिपीटेड वही क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटेड टू बेनिफिट्स और वो सब चीजें सब समझ आ गई है। बट मेरे क्वेश्चन दुबई में होने वाले सेमिनार का है कि वो कब होगा और कितने दिन का स्टे। ये नॉर्मली हमारा होता है जी 2 नाइट्स का स्टे जो हमारी ट्रेवल होगी। बट इस पे अभी क्योंकि इट्स टू अर्ली एग्जैक्टली हम इसको नहीं आपको बता सकते। अगर आप बैंकॉक उसको रिव्यू करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे क्या मैकेनिक्स है, किस तरह से था। अपने एएसएम से रब्ता करें और इसकी डिटेल ले लें प्लीज। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन में आप इनवाइटिंग स्पॉन्सर से रिलेटेड क्वेश्चन करें ताकि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके। अच्छा, आयत ने बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि अगर एक क्वेश्चन दोबारा से दोबारा हो रहा है तो इसका मतलब है समझ नहीं आ रही, तो इसको दोबारा करें। बट आयत इसमें इशू ये है कि अब आपको इस सेशन को अपने अपने एएसएम से डिसिप्लिन वे में लेना है, अपने लीडर से आपको बात करनी है। क्योंकि जो सपोर्ट आपको वो कर सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन वो आंसर कर सकते हैं, वो इतने कम वक्त में इतने ज्यादा लोगों के लिए रिपीटेड आई थिंक होना थोड़ी सी नाइंसाफी है। रमजान भी है, सो हम ये चाहेंगे कि हम वो क्वेश्चंस लें जो कि फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस हैं। और अगर कोई रिपीटेड क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो जैसे मैंने पहले भी सजेस्ट किया है कि आप एएसएम से, अपने अपलाइन से सबसे रब्ता करें, उनसे रब्ता करके आप इसके बारे में क्लैरिटी ले सकते हैं। उसके बाद सलमा लिखती हैं कि ओवरऑल बेनिफिट क्या है। बेनिफिट इसमें बहुत अच्छा है, अपनी ऑफलाइन से रब्ता कीजिए, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद एक और मैसेज आया अनम का, वो कहती है हाउ कैन वी कांटेक्ट यू। आप अभी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, हमारे जितने भी सेशंस होते हैं आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। बट मेरी टीम आपके लिए अवेलेबल है, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाते देन यू कैन ऑफ कोर्स कांटेक्ट मी। आप कॉल कर सकते हैं ऑफिस के नंबर पे, आप एएसएम से रब्ता करके मेरा नंबर ले सकते हैं, मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, आउट ऑफ स्टॉक की भी बात हो रही है। अब तो मिस आउट ऑफ स्टॉक बहुत कम है, बट अभी हम बात करते हैं इसकी। उसके बाद मुनज़्ज़ा कह रही हैं कि वो नई मेंबर हैं। मुनज़्ज़ा, वेलकम टू ऑरिफ्लेम। बहुत खुशी होती है जब नए लोग हमारे सेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी ईगरनेस होती है लर्निंग के लिए। और ऐसे ही जो माइंडसेट के जो हमारे ब्रांड पार्टनर्स होते हैं वो फिर आगे फ्यूचर में जाके ग्रो भी करते हैं ऑरिफ्लेम के साथ। सो इंशाल्लाह आई विश ऑल द न्यू ज्वाइनिंग मेंबर्स वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप ऑरिफ्लेम के साथ ग्रो करें और अपने ख्वाबों को पूरा करें। अच्छा, इसमें हीरा लिखती हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ये भी रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड। अच्छा जी, अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो कि रेलिवेंट नहीं है। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है फिर से कि मैं नेक्स्ट वीक में एक और सेशन प्लान करता हूँ जिसमें हम जनरल क्वेश्चन लेंगे। बट अभी अगर आप इनवाइटिंग स्पॉन्सर से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, और जितने आने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा।
स्पॉन्सर चेंज करने के स्टेप्स अभी शहजाद साहब ने बताए हैं, ये आपको आपके सिस्टम के लॉगिन के बाद अवेलेबल होता है जी। और इसके इस पे शहजाद हमारी कोई वीडियो बनी हुई है? वीडियो भी सर, इसकी हमारी जो लास्ट मीटिंग है उसकी तो वीडियो बनी हुई है, लेकिन मैं एक वीडियो दोबारा क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो हमारा पीपीटी है इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है जी। सो शहजाद इस पे एक रिक्रूटमेंट की वो वीडियो, इस टूल की वीडियो भी बना देंगे, तो आप उस वीडियो को रेफर करके प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि आप कैसे अपने रिक्रूट को प्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जी, हाँ जी, इसके अलावा राफिया लिखती हैं कि सर इस मीटिंग की स्लाइड्स मिल सकती हैं? जी बिल्कुल मिल सकती हैं। शहजाद आप ये स्लाइड्स दे दें हमारे एसएम्स को और आप अपने रेलिवेंट एरिया के ब्रांच के एरिया सेल्स मैनेजर से रब्ता करके ये स्लाइड्स ले सकती हैं। और मैं ये इनकरेज करूंगा आप सबको कि इन स्लाइड से आप अपनी टीम्स को भी ट्रेन करें ताकि उनको भी पता हो कि सिस्टम में उनके पास क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। एक क्वेश्चन आया सर कि सबाहत ही पूछ रही है कि दिस इज अ परमानेंट चेंज या ये कोई टेम्परेरी कोई कैंपेन है या ऑफर है? नहीं जी, ये बिल्कुल सबाहत परमानेंट चेंज है और ये अब हमारे सिस्टम का पार्ट है। जी शहजाद, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर इसके अलावा सर कुछ मेरे ख्याल में मैं अगर कोई क्वेश्चन देखता हूँ, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर दूं, इसमें एक क्वेश्चन आया है और वो लिख रही हैं कि नबा है, वो लिख रही हैं कि इस मंथ से इसको इम्प्लीमेंट ना करें, ये बड़ा डिफिकल्ट होगा मेंबर्स को एक्सप्लेन करना। सर आई थिंक इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्टी है नहीं, लेकिन हम इसको एक इंटरनल मीटिंग में हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसको हम इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो नबा, इसमें शहजाद साहब ने जैसे कहा, मेरा ये आंसर है कि अगर आप इस मंथ से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती तो आप ना कीजिए, आप नेक्स्ट मंथ से कर लीजिए इसको। सो इट्स प्योरली ऑन यू कि आप इसको कब से इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। तो आप अप्रैल में जैसे पुराना सिस्टम है आप वैसे काम कीजिए, मई में अगर आप समझती हैं आपके लिए सूटेबल है तो आप अपनी टीम में इसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो शमसा क्वेश्चन कर रही है कि हमें जो रिक्रूटर को तो फायदा इससे जो हो रहा है, आप बता रहे हैं ना कि रिक्रूटमेंट बेनिफिट को मिल रहा है, तो जिसके नीचे हम वो लगा रहे हैं स्पॉन्सर, उसको कौन सा फायदा होगा? उसको बेसिकली आपका नेटवर्क जैसे जैसे ग्रो करता है आपका लेवल अप जाता है, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है। तो जब आपके नीचे फॉर एग्जांपल आज आपके नीचे एक रिक्रूट है जो कि 0% पे है और आप उसको अपने 2 रिक्रूट देते हैं और वो सब अपने 100 पॉइंट करते हैं, तो नो डाउट वो 3% पे पहले मंथ में ही जा सकता है। और आपके अंडर जो पहले 0% शो हो रहा था, आपके अंडर आपकी 1 लाख 3% की भी आ जाएगी। और अगर आप इस लेग को स्ट्रेंथन करते हैं और वो खुद भी मेहनत करते हैं तो बहुत जल्द आप उनको 12, 15, 18, इवन 21% पे लेके जा सकते हैं। सो इसलिए ये वाला टूल दिया गया है कि आप एज अ टीम फोकस वे में काम करें और ऐसे लोगों पे ज्यादा फोकस रहे जो कि वाकई ग्रो करना चाहते हैं, जो कि बहुत सीरियसली ऑरिफ्लेम के काम को कर रहे हैं। तो आप एज अ लीडर उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका हाथ पकड़ के उनको ऑरिफ्लेम के सक्सेस लैडर पे स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जा रहे होते हैं। सो ये बेसिकली इसका सोल पर्पस है। सर एक क्वेश्चन जो है ना, लास्ट टाइम जिलानी साहब ने पूछा था कि एमएस का क्राइटेरिया में क्वालिफाइड रिक्रूट्स होते हैं, तो वो बेनिफिट किसको मिलेगा? इनवाइटिंग स्पॉन्सर को मिलेगा या जो है इनको मिलेगा डायरेक्ट स्पॉन्सर को? तो मैंने उसमें मतलब यही कहा था कि जो एमएस का क्राइटेरिया है वो वैसे ही रहेगा। ये बेनिफिट्स जो इस वक्त रिक्रूटमेंट के हैं और एंटरप्रेन्योर जो इनको मिल रहे हैं। जी जी जी। सो क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो क्वालिफाइड रिक्रूट को अपने करने होंगे, वो उनको अनलेस के मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि इसमें हमें कुछ चेंज करना है। नहीं, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं एज अ स्पॉन्सर आपको अपना रिक्रूट देता हूँ तो वो मैनेजर सेमिनार के लिए आपको स्टिल रिक्रूट करना है, वो रिक्रूट आप में काउंट नहीं होगा, मेरे में काउंट होगा। हाँ, ठीक है। सो जो ओरिजिनल स्पॉन्सर है उसमें क्राइटेरिया पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिक्रूट काउंट होगा। सो जो आपकी डाउनलाइन है उनको अपना रिक्रूट उस क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए खुद करना है।
और मेरे ख्याल में ये बहुत एक अच्छी चीज है। इससे उनमें रिक्रूटमेंट हैबिट आएगी, सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, और अगर वो अपने रिक्रूट भी करते हैं तो उनकी टीम और ज्यादा जल्दी ग्रो करेगी। अच्छा जी, उसके बाद वी एज अ लीडर शुड रिक्रूट वाइजली नाउ। जी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है शादिया। इसके अलावा सीनियर मैनेजर हैं, अच्छा नहीं, वो आपस में बात करेंगे शायद। स्पॉन्सर लाना मतलब क्या होता है, ये भी आप अपनी प्लीज अपलाइन से रब्ता कर लीजिए। आपके पास असलम कोई ऐसा क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू द टॉपिक है? नहीं सर, जो एडिशनल से मैंने पूछे। अच्छा जी, अभी हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, आप प्लीज अपना अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक ओनली वो आप कर लीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको हम इस सेशन को हम एंड कर सकते हैं, एंड करते हैं, क्योंकि नो डाउट आप लोगों ने इफ्तार की भी तैयारी करनी होगी, और अभी असर की नमाज का भी फिर दरमियान में टाइम आ जाएगा। तो खवातीन के लिए स्पेशली काफी टफ होता है रमजान में अपने टाइम को मैनेज करना। तो हम ये टाइम चाहेंगे कि अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करें। सबा बतूल पूछ रही है कि अगर मैं फर्स्ट लाइन के बजाय सेकंड या थर्ड लाइन में रिक्रूट कर रही हूँ तो उसका भी सेम बेनिफिट ही होगा, उसमें कोई फर्क तो नहीं है मेरे इनवाइटिंग स्पॉन्सर? नहीं, आप अपने पीजी में किसी भी लेवल पे जाके उसको प्लेस कर सकते हैं, आप इनवाइटिंग स्पॉन्सर ही कहलाएंगे। हाँ, और यही साइमा रहमान ने भी यही क्वेश्चन किया था। सो साइमा, आई होप कि आपका भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यही तो सर इस सिस्टम की ब्यूटी होती है। जी जी, सबा का भी यही क्वेश्चन था, तो बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके अलावा जी अच्छा, इसके बाद मारिया फराज है, वो कह रही हैं कि ओल्ड मेंबर्स को भी रीएलोकेट करने के लिए अलाउ कर दें फॉर 1 मंथ। सो 1 मंथ मींस अप्रैल और मार्च का हो सकता है। हाँ जी, आप विद इन 2 इसमें कर सकते हैं। ठीक है। सो मारिया और बाकी सब जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी टीम्स में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। एज अ वेरी स्पेशल केस, क्योंकि इसमें शहजाद को बहुत मैनुअल काम करना पड़ेगा, उसके बाद इसको रीजन को डेटा भिजवाना पड़ेगा, रीजन से सिस्टम में चेंजेस होंगी, तो बहुत लेंथी चेंजेस होती हैं। तो मार्च के लिए हम एज अ स्पेशल केस इसको अलाउ कर देंगे मारिया, और बाकी वो लोग जो चाह रहे हैं कि मतलब जो लोगों ने मार्च में रिक्रूट किया उनको भी हाँ, मार्च के रिक्रूट्स और अप्रैल के रिक्रूट्स जो आप खुद नहीं कर पा रहे रीएलोकेट, वो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उसको करवा देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा सर मेरा क्वेश्चन है कि मेंबर, अच्छा जी, मदीहा है जी, मदीहा है, वो कह रही हैं कि जैसे अगर एक 18% वाला स्पॉन्सर अपनी डाउनलाइन को रिक्रूट करता है और वो 15% पे आ जाता है तो कमीशन में डिडक्शन होती है क्या? इस सिस्टम में भी वैसे ही डिडक्शन होगी? कमीशन का कोई चेंजेस नहीं है, कमीशन के जहां पे पॉइंट्स होंगे मंथ एंड पे सिस्टम उसको वहीं पे देखेगा। तो जहां पे रिक्रूट है, जहां पे उसका बिजनेस वॉल्यूम काउंट हो रहा है, वहीं पे उसकी कैलकुलेशन होगी, और आपको भी अकॉर्डिंगली, अगर आपके अंडर 15% है और आप 18% पे है तो आपकी कैलकुलेशन एग्जैक्टली वैसे ही होगी जैसे पहले हो रही थी। सो अगर वो कहीं डाउन लाइन में कहीं 15% के अंदर वो गया है तो वो उनका बिजनेस वॉल्यूम होगा। जी, आपका प्रॉफिट किसी के पास नहीं जाता, और के मार्केटिंग प्लान का ब्यूटी ये है, सक्सेस प्लान की ब्यूटी ये है कि वो आपके बेनिफिट को हर्ट किए बगैर आपकी डाउनलाइन में बेनिफिट दे रहा होता है। सो आपका बेनिफिट किसी भी जगह पे लूज नहीं हो पाता।
ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास फिर एक और क्वेश्चन आ गया। ये शायद इन्होंने अंशी लिखती हैं कि अगर फर्स्ट मंथ 3% हो जाए और नेक्स्ट मंथ 6% ना हो पाए, तो नेक्स्ट मंथ अगर 6% नहीं हो पाएगा तो वो जो भी लीडर है वो 3% पे ही रहेंगे। मुगीरा लिखती हैं एंटरप्रेन्योर बोनस उसको मिलेगा जो उसको रिक्रूट करेगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आपके स्पॉन्सर बेनिफिट्स हैं वो आपके पास ही रहेंगे। अच्छा जी, आपके पर्सनल ग्रुप के नेटवर्क पे चेंज होगा फौजिया। ओके जी। सो अच्छा जी, अभी फाइजान का मैसेज आया है, क्या मैनेजर अपना स्पॉन्सर चेंज कर सकती हैं? नहीं कर सकती जी। एक्सक्यूज मी। ठीक है जी। आई थिंक शहजाद क्वेश्चंस हमने सारे ले रही हैं, बाकी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप अपने एरिया सेल्स मैनेजर की जो ट्रेनिंग्स हैं उनको आप अटेंड करें, अपनी अपलाइन से गाइडलाइन लें अगर आपको कोई क्वेश्चन है। ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट नो प्रॉब्लम। एक नई चीज आई है तो समटाइम्स कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए। So thank you so much for your time. I think we are about to close this session now. I hope कि आप सब लोग इस टूल को बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे, न सिर्फ यूज करेंगे बल्कि अपने नेटवर्क को ग्रो करेंगे पॉजिटिवली, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने टाइटल्स को अचीव करें। और जब आप टाइटल्स को अचीव करेंगे तो आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जितनी भी कॉम्पनसेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3% टू सीनियर मैनेजर, आपको हर लेवल पे आपको बोनसेस मिल रहे हैं और उसके साथ साथ कैश अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, जो कि मैनेजर्स लेवल पे भी, इवन सीनियर मैनेजर लेवल पे भी आज की डेट में अनाउंस किया हुआ है। ठीक है जी। तो रोजे की वजह से थोड़ा सा मेरा भी गला खुश्क हो रहा है और इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी हमारे एंड हो गए हैं। सो एक दफा फिर इस दुआ के साथ कि बहुत जल्द हम इस वबा से जान अपनी, अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ाएं और हम अपनी रूटीन लाइफ में आए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें, और इक्रेम को, हम सबको, और इसी तरह से मिलजुल के हम आगे बढ़ते रहें और इक्रेम के साथ लोगों के ख्वाबों को पूरा करते रहें। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शहजाद, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, और ये वाकई ही बड़ी एक इम्पोर्टेंट थी जिसमें हमें आपका इनपुट मिला और आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आई होप कि हमारी जो टीम्स हैं वो इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, बट फिर भी हमारी टीम, हमारे एएसएम, मी इंक्लूडिंग मी, हम लोग आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हम जो है किसी किस्म की रिव्यू है उसको हम टाइमली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर हम टाइम टू टाइम ग्रुप्स में भी करते रहें और इस तरह के सेशंस दोबारा से अरेंज करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।